बहुत समय पहले एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बहुत ही नटखट और शरारती था। सभी को तंग करता रहता था। सभी जानवर कभी तो उसके साथ खेलते, कभी दूर भागते थे। वह जंगल में कुछ भी मिलता उसे खा लेता था। परंतु रात की उसको पहले से ही सताने लगती थी, क्योंकि उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और वह सोचता था कि रात को मैं क्या खाऊंगा, दिन तो मेरे जैसे तैसे निकल जाता है। परंतु फिर भी एक बात से वह बहुत दुखी था कि उसको रात को जो आवाज़ें आती थी वो उसे सोने नहीं देती थी। कभी वह पत्तों के, कभी झाड़ियों के, कभी वृक्षों के पीछे छुपकर बैठ जाता था। सभी के जानवरों से वो कहता भी था कि तुम मेरे साथ रात को रुक जाया करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें शेर को भी नहीं खिलाऊँगा, परंतु तुम मेरे साथ रुको, मुझे डर लगता है। परंतु कोई भी उसके साथ रहने को तैयार नहीं होता था। सभी अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन उसने सोचा और हिम्मत जुटाई कि क्यों ना मैं इस डर का सामना करूं और देखूं कि ये आवाज़ें जो मुझे रात को सुनाई देती हैं ये कहाँ से आती हैं। क्योंकि जो भी आवाज़ आती है उसने सोचा ये आवाज़ जो आ रही है वो कोई दानव है जो मुझे डरा रहा है, तो मुझे उसको जाकर कह दूंगा कि रोज़ रोज़ डराने से अच्छा है तुम मुझे खा लो। एक दिन वो जंगल में चला ही गया। जंगल बहुत घना था। वह पहले तो डर गया, बीच में रुक भी जाता, सोचता कि वापस चला जाता हूँ, परंतु फिर सोचता नहीं, आज इस दानव का मुकाबला करके ही रहूँगा। वो आगे चलता गया और देखा कि कहीं दूर एक ढोल पड़ा है। वह बहुत हैरान हुआ और उसे अपने आप पर भी हंसी आ रही थी कि वह कैसा उसका डर था। ये आवाज़ें तो इस ढोल से पैदा हो रही थी, क्योंकि जो वृक्षों की आले दुआले से जो वृक्षों की टहनियाँ थी वो आवाज़ें पैदा करती थी जब उस पर बजती थी। इसलिए आज उसने अपने डर को काबू कर लिया। उसने कहा कि हमें कभी भी अपने डर को अपने पर हावी नहीं होना चाहिए देना चाहिए, हमें इसका डट कर मुकाबला करना चाहिए।